जाइए, पहले ओके आप रुक जाइए, पहले कृष्णा हेगड़े, उसके बाद प्रदीप आपको मौका देता हूं। अभी आ रहा हूं डॉक्टर तनुज खत्री, आपके पास भी आ रहा हूं। पहले कृष्णा हेगड़े। कृष्णा जी, ये चुनाव आप पोस्टपोन करने वाले हैं क्या, या कराना चाहते हैं क्या, केंद्र सरकार के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर? देख जी, ये जो है ना, ये हमारे जो विपक्ष है महाविकास आघाड़ी के, ये सब अफवाह फैलाते हैं और ये गवर्नमेंट के पहले दिन से फैला रहे हैं। अभी क्या है कि देखिए, जो लाड़की बहना जो हमारा स्कीम है वो इतना सक्सेसफुल हुआ है। 15 तारीख को और 16 तारीख को सभी को 3-3 हजार रुपए 2 किस्त मिले हैं। और आज जब मैं फील्ड पे गया इनॉग्रेशन के लिए और राखी के त्योहार पर, और सभी आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, मैं बताना चाहता हूं कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस पूरे फील्ड में था कि लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आए नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दिन से जब से हमारी सरकार बनी है, इनका ऐसा था कि ये गुवाहाटी पहुंचेंगे नहीं, ये गुवाहाटी से आएंगे नहीं जिंदा, इनका शव आएगा, सरकार यहाँ बनेगी नहीं, वर्ली से इनकी गाड़ी पहुंचेगी नहीं, विधानसभा तक ये जिंदा पहुंचेंगे नहीं। सरकार बनी, 2.5 साल चली, सभी स्कीम हमने इम्प्लीमेंट किए, महिलाओं को, हमारे बहनों को भी 1,500 हजार रुपया महीने का दिया। और इनका क्या है कि 2.5 साल तक इनके मुख्यमंत्री मंत्रालय तक भी नहीं पहुंचे, और उनके कार्यकाल पे जो संशय लगाया है वो उनके अलाए शरद पवार साहब ने उनके पुस्तक लोक माझे संगति में लगाए, हमने कुछ नहीं कहा। पहले तो शरद पवार साहब को पूछिए कि उद्धव जी के बारे में उनका असली जो निर्णय है वो क्या है, असली सोच क्या है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इन्होंने कहा कि 1500 रुपया क्या मायने रखता है। अरे एक एक घर पे जाके आप गरीब जो हमारे बहन है उनको पूछिए कि 1500 रुपए क्या मायने रखते हैं, लेकिन ये क्या जानेंगे, क्योंकि इन लोग तो कंटेनर भर के पैसा ले रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट पे भी ये भरोसा नहीं करते। ये लोग सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, हाई कोर्ट पे नहीं करते, इलेक्शन कमीशन पे नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये लाड़की बहना का जो स्कीम हमने लेके आए, तो ये लोगों ने PIL भी हाई कोर्ट में फाइल किया ये स्कीम रोकने के लिए, और ये स्कीम हाई कोर्ट ने इनको फटकारा जिसने PIL लगाया, और के कहा कि वेलफेयर स्कीम है, और वो जो लोगों को चुनते हैं वो वेलफेयर करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए चुनते हैं, और ये जो उनका PIL उनको फटकार दिया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक स्कीम नहीं है, लेक लाड़की स्कीम, वयोश्री स्कीम, गैस एजेंसी, गैस जो 3 हम सिलेंडर फुकट पे दे रहे हैं, ऐसे अनगिनत स्कीम है। आपने कहा 2.5 साल हो गए, बिल्कुल सही कहा, तथ्य है। लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले आपको याद आई अचानक ये लाडली बहना योजना की, उससे पहले क्यों नहीं आई? नहीं, मान लीजिए ना कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद आपको एहसास हुआ कुछ करना पड़ेगा। नहीं मानक जी, इसके पहले भी हमने 15 स्कीम दिया है लोगों को, लेकिन ये जो स्कीम है ये गेम चेंजर हुई है। और गेम चेंजर ऐसी हुई है कि ये लोग घबर गए। अभी इनके बीच में डिफरेंस है 2% वोट हमारे बीच में और इनके बीच में, और सीट है सिर्फ 36। 8 इनके विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। इनकी सरकार, जैसे प्रदीप जी ने कहा, बनने ही वाली नहीं है। और अभय जी ने कहा ये खरीद फरोख्त का गवर्नमेंट है। अरे भाई, 110 आपके विधायक छोड़ के गए, अब आपके घर संभाल नहीं पाए, वो हमारे पास आए। अच्छा ठीक है, एक सवाल और आपने मेरा जो ओरिजिनल सवाल है करके बैठे, मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। विधायक चले गए। कृष्णा जी, मेरा पहला सवाल यही था, क्या वाकई आप चुनाव नवंबर की जगह दिसंबर जनवरी में करवाने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, महाराष्ट्र का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। अगले महीने जो है इलेक्शन कमीशन पे तो भरोसा रखिए, वो अगले महीने में जो डेट है महाराष्ट्र का वो अनाउंस करेगी। और ये जो लोग आपत्ति कर रहे हैं अभी 1500 रुपए पे, तो इनका नेता राहुल गांधी ने कहा ना, मैं दे रहा हूं 8,500 रुपया हर महीना, खटाखट। तो किधर दिया? हिमाचल प्रदेश में दिया है क्या? कर्नाटक में दिया है क्या? तेलंगाना में दिया है क्या? अभय जी, अगर आपने मध्य प्रदेश में स्कीम अनाउंस किया है, ओके, वन सेकंड, आनंद दुबे क्विक कमेंट, उसके बाद प्रदीप भंडारी, फिर डॉक्टर तनुज खत्री।